जय हिंद दोस्तों। मैथ गुरु धनंजय आपके सामने एक नया सेशन के साथ हाजिर है। आज से हम लोग पढ़ेंगे जनरल कंपटीशन का मैथ। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपको काम देगा किस किस एग्जाम में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, ग्रुप डी में, बिहार पुलिस में और अदर जितने भी एग्जाम है कंपटीशन है उसमें आपको ये काम देगा। तो आज से हम लोग मिलकर पढ़ते हैं मैथ का ये नया सेशन। अगर अच्छा लगता है तो आप दोस्तों को बताइए और कोशिश कीजिए आप बनाने का, कितना हिसाब सही जा रहा है। अगर जो आप पढ़े हुए हैं तो खुद बनाइए क्वेश्चन को, अगर नहीं पढ़े हैं तो जिस तरह से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको एक कॉपी में अच्छा से नोट कीजिए। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए रेशियो बी बराबर 7:9 और बी रेशियो सी बराबर 5:4 तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर 7:9 ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया गया है, बी रेशियो सी बराबर 5:4 ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है आज, उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए ए रेशियो बी। तो ए रेशियो बी बराबर कितना दिया गया है, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है आपका 7:9। ए रेशियो बी बराबर दिया गया आपको 7:9। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बी रेशियो सी। तो इसको हम बी रेशियो सी लिखेंगे। उसके बाद बी रेशियो सी बराबर कितना दिया गया 5, इसको नीचे लिखेंगे, निचला लाइन में 5:4। उसके बाद देखिए ये जगह जो खाली हुआ, इसी के पास जो जगह खाली हुआ तो 9 के बगल में क्या लिख देंगे, यहाँ पे फिर से 9 लिख देंगे सी के सामने। उसके बाद 5 के आगे जो एक जगह खाली उसको क्या लिखेंगे 5। उसके बाद इसको हम ऐसे कर देंगे, 1 दे देंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे गुना कर देंगे, 7×5 = 35, 9×5 = 45 और 9×4 = 36। इस तरह से हम देखते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 35:45:36। इस तरह से ये ट्रिक है। इसमें मेन आपको ये फोकस करना है क्या, कि इन 9 के सामने जो जगह खाली था यहाँ पे 9 लिखना है, और ये 5 के सामने जो जगह खाली था ये 5 लिखना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन और यहाँ पे कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ ए रेशियो बी बराबर 3:5 एंड बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 4:2। तो क्वेश्चन क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। इंक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी कितना हो गया 3:5 एंड बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, 4:2 दिया हुआ है ना। तो 5 के आगे क्या लिखाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 का क्या लिखाएगा 4। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, 4×3 = 12 रेशियो 5×4 = 20 रेशियो 5×2 = 10। अगर ये 2 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 2×6 = 12, 2×10 = 20, 2×5 = 10। मतलब क्या आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6:10:5। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का इसका एक एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देके बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि A रेशियो B बराबर 3:2, 3:2 और B रेशियो C बराबर 5:7, तो और दिया हुआ D रेशियो C बराबर 3:4, D रेशियो C बराबर 3:4 है, तब A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, मतलब इसमें 4 को दे दिया है, 3 को दिया हुआ है, 4 को पूछ रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिख लेंगे हम A रेशियो B, A रेशियो B बराबर क्या दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या है, B रेशियो C बराबर क्या दिया हुआ है, 5:7 और C रेशियो D बराबर क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, D बराबर कितना है, 3 है, C बराबर कितना है, 4 है। हमको C रेशियो D ने लिखना है, तो C की वैल्यू कितना है, 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 4। यहाँ पे यही चालाकी किया है क्वेश्चन में, 4 और D में क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2, इसके आगे क्या होगा, 2 होगा, इसके आगे क्या होगा, 2 होगा, इसके आगे 7 है तो 7 होगा, इसके आगे 4 होगा, इसके आगे 4 होगा और इसके आगे 5 होगा। तो समझ गए। उसके बाद देखिए अब ये सब को गुना करेंगे, तो 5 तिया 15, 15 चौका 60, 5 दूना 10, 10 चौका 40, 7 दूना 14, 14 चौका 56, 7 दूना 14, 14 42। अगर ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये लग रहा है 2 से कटेगा, क्योंकि सब सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 से अगर कटेगा 30, 20, 28 और 21, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर 30 रेशियो 20 रेशियो 28 रेशियो 21। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए यदि A रेशियो B बराबर 3:2 और B रेशियो C बराबर 1/4 और C रेशियो D बराबर 1:5, यहाँ पे क्या है, नो, ये C रेशियो D बराबर क्या दिया वो 1.5 और 3.5, तो A रेशियो D का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, B रेशियो C को अच्छा से फाइंड कर लेंगे। तो B रेशियो C बराबर क्या दिया हुआ है 1/4 कॉमा और 1/5 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, तो दोनों को 20 से गुना कर देंगे, तो 4 बचे 20 हो जाएगा। अब 5 चौका 20 हो जाएगा, तो B रेशियो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 5:4, ये हो जाएगा। जो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, B रेशियो C का वैल्यू दिया हुआ था 1/4 रेशियो 1/5, लेकिन इसका वैल्यू अब निकाल के हम क्या कर लिए, एलसीएम निकाल के कर लिए, इसी के ऐसा बना लिए, A रेशियो B साथ हो गया 5:4 हो गया। अब यहाँ पे C और रेशियो D दिया हुआ है, तो C रेशियो D बराबर क्या दिया हुआ 1.5 और रेशियो 3.5 दिया हुआ है। इसको क्या कर लेंगे, 1.5 को क्या करेंगे, 1.5 को 15/10 कर देंगे और 3.5 को क्या करेंगे 35/10 करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्या करेंगे, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको हम देखेंगे।
इसको थोड़ा सा दूसरा नियम से कर लेते हैं। इसको इस नियम से चेंज कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 दिया 15 और 5 सते 35। 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 एंड 0.7 आएगा, और दोनों में 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। समझ रहे, दोनों के एक जैसा करना है, इसीलिए हम लोग ऐसा किए हैं। तो 3C/D बराबर क्या हो गया, 3/7। 3/7। अब सब एक जैसा हो गया, तो देखिए A/B बराबर है, दिया हुआ है ये 3/2, ये दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, और B/C हम निकाले हैं, कितना आया था 5/4, और C/D भी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था 3/7। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। 5 तिया 15 अतिया 45, 5 दूना 10 अतिया 30, 4 तिया 12 2, 4 तिया 12 दूना 24, 7 चौक 28 दूना 56, 28 दूना 56, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अट्ठाईस दूना 56। तो हमको क्या पूछ रहा था, ए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, A/D बराबर क्या है, तो A बराबर कितना है 45 है, D बराबर कितना है 56, क्या हो जाएगा 45/56। ये हो गया आपका आंसर। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या कर दिया था, यहाँ पे B/C ने दिया हुआ था अच्छा से, मतलब जिस फॉर्म में A/B दिया हुआ था और C/D नहीं दिया हुआ था, इसको हम लोग अपना दिमाग से निकाल लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, 7800 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का हिस्सा B के हिस्से का 3/4 है। मतलब A का हिस्सा बोल रहा है, A का हिस्सा B के हिस्से का 3/4, किसका, B के हिस्से का। तो मतलब क्या हुआ कि B का वैल्यू 1 होगा, तब तो बोल रहा है कि A का हिस्सा B के हिस्से का 3/4 है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, A बराबर 3 हो जाएगा और B बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्या इसको, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो जैसे बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा A/B बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और क्या क्या रहा है, B का हिस्सा C के हिस्से का 2/3 है, तो मतलब B/C बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब आसानी से बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिख लेंगे A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 2/3। इसी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो क्या पूछ रहा है, B और C के हिस्से में अंतर पूछ रहा है, B और C के हिस्से में क्या अंतर है। तो B कितना है, पहले कट रहा है ना, तो इसको काट दीजिए। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12। तो B कितना है 4 है, C कितना है 6 है, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, 2 का अंतर है। क्या अंतर है, 2 का अंतर है। क्या पूछ रहा है, B और C के हिस्से में क्या अंतर है। तो B और C के हिस्से में क्या अंतर है, 2 का अंतर है। तो टोटल कितना वैल्यू है 7800,
और सबको जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 3 13, और दोनों के बीच में अंतर कितना है 2, 2/13, 13 5 65, 13 छक 78, 7800। तो मतलब दोनों के बीच का अंतर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200 रुपये। दोनों के बीच के अंतर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200 रुपये। ऐसा क्यों किए? क्योंकि सब वैल्यू को जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 6 13 होगा, क्योंकि 13 नीचे से डिवाइड करेंगे तब ना 13 का वैल्यू 7800 है, तो इसलिए 2 का वैल्यू निकालने के लिए 2/13 करेंगे, 78 से गुना कर देंगे तो 2 का वैल्यू। पूछ रहा है बी और सी का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है 2, इसलिए 2 से यहाँ पे गुना कर दिए। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने अपने पुत्र पुत्री और पत्नी को 1:3:5 के अनुपात में अपनी संपत्ति को वितरित किया। यदि पुत्री को पुत्र से 1,12,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो की कुल संपत्ति का पता लगाएं। मतलब एक आदमी है, वो अपना बेटा बेटी और अपना वाइफ को 1:2:3:5 में अपना संपत्ति का बंटवारा कर रहा है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, सन, डॉटर एंड वाइफ। तो सन को कितना मिला 1:3:5। यहाँ पे क्या कहा गया, यदि पुत्र को पुत्री से मतलब सन को डॉटर से 1,12,000 रुपये अधिक मिला, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है 2 का अंतर है। तो 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 1,12,000 रुपया दिया हुआ है, इसलिए 1 का अंतर। तो हो जाएगा 2 इसलिए कितना का निकालना है, टोटल संपत्ति निकालना है, इसलिए उस आदमी की टोटल संपत्ति कितना है। तो टोटल संपत्ति के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1,12,000 को टोटल कितना है 9 है, टोटल कितना है 9 है, और कितना का वैल्यू दिया हुआ है 2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो 2 को नीचे में रखेंगे, ऊपर में निकालना है 9 का, 5 3 8 8 1 9, 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 1,12,000, इसलिए 1 का। तो 2 जितना दिया हुआ डिवाइड में चला जाएगा, जिसको जो पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई होगा। इसका सिंपल सा यही लॉजिक है, जिसका पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जिसका दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। तो 2 का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए 2 का डिवाइड हो गया, तो कट जाएगा कितना 1,12,000, तो कट क्या आ जाएगा आपका 1,1,2,0/2, 2 बचे 10 बचा 1, 2 छक्का 12, उसके बाद करेगो 3 गो 0, उसके बाद 9 से गुना करेंगे तो 9 बचे 45, 9 छक्का 54 के 4, बाकी 5 और 9 बचे 45, 9 बचे 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। इस पर कैसे सुना जाएगा 1 2 3, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, मतलब आ गया 50, 504 पर 3 शून्य आ गया। इसको सोल्व करने में कितना आया 504 पर 3 शून्य, इसका कितना हो गया ये टोटल संपत्ति हो गई है। पर क्या किया, सबसे पहले इस सन का दिया हुआ था 1:3:5 निकाल दिया, दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ 2, तो 2 अंतर दिया हुआ 2 से डिवाइड किए, टोटल कितना आ रहा है 5 3 8 1 9, तो 2 से डिवाइड किए 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ गया 504 पर 3 गो 0। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। किसमें बेसिक लॉजिक वो है, जिसका पूछ रहा है उससे गुना करो, जिसका दिया हुआ उससे डिवाइड करो। अगला क्वेश्चन क्या है, A/B 1B/C का मासिक वेतन कितना है 2:3:5 के अनुपात में है, 2:3:5 के अनुपात में है। यदि C का मासिक वेतन B के A के तुलना में 12,000 रुपये अधिक है, हाँ ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखना है A/B/C
बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। और क्या कर रहा है, यदि सी का मासिक वेतन ए के तुलना में, मतलब ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपया। 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपया। यदि ए के तुलना में 12,000 रुपया दिए तो वार्षिक वेतन मतलब एक महीना में 12,000 रुपया अधिक है, कितना है, दोनों का एक महीना में, तो 12 महीना निकालने के लिए 12 गुना 12,000 हो जाएगा, मतलब बराबर है 144 पर 300 आंसर आ जाएगा। ये हल्का था। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस आज का इतना ही है, आज हम लोग को इतना ही पढ़ना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता सकते हैं क्या सुधार किया जाए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक्स।